यस, देखिएगा, जो महत्वपूर्ण सवाल अब हम आपको कराने जा रहे हैं, देखिएगा आप ध्यान से। स्टार्ट। विमीय विधि द्वारा विमीय विधि द्वारा समीकरण की शुद्धता की जांच हमें करना है। तो पहला ही सवाल है आपका, विमीय विधि द्वारा विमीय विधि द्वारा v इज इक्वल टू u प्लस एटी की शुद्धता शुद्धता की जांच कीजिए, ये हमारा प्रश्न है। तो यहां पर जो हमें समीकरण दी गई है, यहां पर हमें जो एक रेखिक समीकरण दी गई है, इसकी शुद्धता की हमें जांच करना है। इसमें v आपका अंतिम वेग है, u आपका प्रारंभिक वेग है, और a आपका त्वरण है। a क्या है? a आपका त्वरण है, और t जो कि आपका टाइम है। ठीक है ना, t आपका टाइम है जी। यस 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 यस। तो ये आपका t आपका टाइम है, ठीक है ना। तो यह एक रेखिक समीकरण है। तो इसकी शुद्धता की हमें जांच करना है। तो हमारे पास दो पक्ष हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है ना। दो पक्ष हमें दिए गए हैं। तो बिल्कुल अब इसकी शुद्धता की हम जांच करते हैं। देखिएगा वहां किस प्रकार से शुद्धता की जांच होती है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की विमा ज्ञात करेंगे, है ना। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड v, है ना। v यानी वेग, और वेग की जो विमा होती है, v की विमा क्या होती है? वेग। वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे विस्थापन बटे समय। विस्थापन यानी दूरी, एल बटे टी। टी फॉर टाइम, एल फॉर लेंथ या लंबाई। तो ये हो गया एल टी माइनस वन। टी ऊपर गया माइनस वन। तो v की विमाएं क्या हुई? v की विमा है, v की v v की विमाएं, है ना। v की विमाएं चलिएगा, v की विमाएं आपके पास हैं। देखिएगा, बाएं पक्ष की विमाएं हमारे पास है एल टी माइनस वन, ठीक है ना। अब टेकिंग राइट हैंड साइड, है ना। तो क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड में? u प्लस ए टी, है ना। u क्या है आपका? u होता है विस्थापन बटे समय। u आपका वेग है, u आपका वेग है, प्रारंभिक वेग, प्लस a क्या है? त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग बटे समय, वेग परिवर्तन की दर, और गुणित समय। वेग परिवर्तन की दर को समय कहते हैं, ठीक है ना। वेग परिवर्तन की दर को समय कहते हैं, सॉरी, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये समय से समय कट गया, समय से समय कैंसिल। विस्थापन
एल बटे टी प्लस वेग, वेग का मैंने अभी लिखी दिया सूत्र, विमाएं बताई दी, ये विमीय सूत्र है ना, ये वेग की विमाएं बताइए, एल एल टी माइनस वन, और ये क्या हो गया, ये भी एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन, यानी कि इसकी जो विमाएं हैं, देखो घातें जुड़ नहीं सकती, घातें कब जुड़ती हैं, एक 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 और एक दो, एल एल स्क्वायर कब होता है, जब इनके बीच में गुणा होता, इनके बीच में गुणा होता तब घातांक जुड़ती है। तो जो आपका राइट हैंड साइड है उसकी विमा भी क्या हुई, एल टी माइनस वन, और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसकी विमाएं भी एल टी माइनस वन, यानी कि हम क्या देखते हैं कि बाएं पक्ष की विमाएं दाएं पक्ष की विमा के बराबर है ना, तो यहाँ लिख देंगे बाएं पक्ष की विमाएं, बाएं पक्ष की विमाएं बराबर दाएं पक्ष की विमाएं, दाएं पक्ष की विमाएं, क्योंकि ये तो जुड़ जाएंगे, तो हो जाएंगे दो एल टी माइनस वन, तो विमाएं तो वही है ना, एल तो एल टी माइनस वन, टी माइनस वन, ठीक है ना, तो विमाएं बराबर है। इस प्रकार से समीकरण की शुद्धता की जांच होती है, समीकरण की शुद्धता की जांच होती है कि दोनों पक्ष की विमाएं समान है, अतः दिया गया समीकरण सत्य है। दोनों पक्ष की विमाएं समान है, ऐसा लिखेंगे आप, दोनों पक्ष की विमाएं समान है, अतः दिया गया समीकरण सत्य है, ठीक है ना। चलो अब दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास, दूसरा है वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू एस, है ना, और फिर है एस यू प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी ले सकते हो, चलो ये ले लो, ये ले लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये गति की समीकरण का ये दूसरा समीकरण है ना, समीकरण दो है, ठीक है ना, न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण है। चलो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, इसकी शुद्धता की हम जांच करते हैं, तो पहले हम कौन सा पक्ष लेंगे, बाया पक्ष लेने पर, बाया पक्ष लेने पर क्या है, एस, बाया पक्ष क्या है आपका, हमने लेंगे बाया पक्ष, तो एस की विमाएं पहले हम निकालेंगे, एस की विमाएं, एस की विमाएं, एस क्या है आपका, एस यानी दूरी, और दूरी की विमा होती है एल, क्या होती है एल, एस की विमाएं आपने निकाली एल, ठीक है। अब हम दाया पक्ष लेंगे और उसकी विमाएं निकालेंगे, है ना, तो दाया पक्ष लेने पर, दाया पक्ष लेने पर, दाया पक्ष क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u आपका जो कि वेग है, और वेग की विमा आपको मालूम नहीं है क्या है, वेग की विमा एल टी माइनस वन, गुणित में टी यानी टाइम, तो ये भी टी हो जाएगा, प्लस हाफ ए जो कि क्या है त्वरण, तो इसका हो जाएगा एल टी माइनस टू, गुणा में क्या है टी स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर, तो ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, है ना, तो भैया ये भी प्लस का ये माइनस का कट गया, एल प्लस हाफ एल, एल प्लस हाफ एल, तो ये हो जाएगा 3/2 एल, है ना, तो ये आपका दाया पक्ष की विमाएं होंगी, दाएं
दाएं पक्ष की विमाएं, दाएं पक्ष की विमाएं क्या है? दाएं पक्ष की विमा भी एल है और बाएं पक्ष की विमा भी एल है। देखो विमाएं दोनों की सेम है, यहाँ पे भी एल है और यहाँ पे भी एल है, ठीक है ना। एल की घात कितनी है? एक। यहाँ पे कितनी है? एक, सेम। इसलिए इसलिए बाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमाएं बराबर दाएं पक्ष की, यानी कि समीकरण की शुद्धता की जांच होती है और अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है। इसलिए दिया गया समीकरण शुद्ध है, इसलिए दिया गया समीकरण शुद्ध है, ठीक है। इसलिए दिया गया समीकरण शुद्ध है। चलिए अब हम अगला प्रश्न है हमारा, क्या है? बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा जो समीकरण है, ये समीकरण गति का तीसरा समीकरण है। इसकी शुद्धता की हमें जांच करना है, बिल्कुल करेंगे। तो भैया बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष क्या है? बी स्क्वायर की वी माए वी एल टी माइनस वन, इसकी घात 2, एल स्क्वायर टी माइनस 2। चलो अब विमा 2s विमा वी एल टी माइनस, त्वरण, त्वरण की विमा क्या होती है? एल टी माइनस 2 और एस जो कि दूर एल, तो ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर टी माइनस 2 प्लस 2 एल एक और एक ये एल 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 स्क्वायर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर टी माइनस 2 बराबर 3 एल स्क्वायर टी माइनस 2। देखो विमाएं दोनों की सेम, एल स्क्वायर एल स्क्वायर, टी माइनस 2 टी माइनस 2। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए चूंकि बाएं पक्ष की विमाएं दाएं पक्ष की विमाएं बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर है, इसलिए दिया गया समीकरण शुद्ध है, दिया गया समीकरण शुद्ध है। जो समीकरण आपको दिया गया है यह शुद्ध पाया गया है, दिया गया समीकरण शुद्ध है, ठीक है ना। चलिए
अगला प्रश्न है आपका टी आवर्तकाल, है ना, जो सरल लोलक होता है ना आपका, तो सरल लोलक का आवर्तकाल दिया गया है। तो विमेय विधि से हमें समीकरण की शुद्धता की जांच करना है। टी बराबर क्या दिया है, टी बराबर है 2 पाई एल बटे जी, है ना, एल बटे जी, चलो इसकी शुद्धता की जांच करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 पाई जो कि कांस्टेंट है, एक विमाहीन राशि है। 2 पाई क्या है, एक विमाहीन राशि है। लिखो यार, 2 पाई एक विमाहीन राशि, ठीक है। अब टी यानी टाइम, टी आवर्तकाल है, तो टी पहले हम कौन सा पक्ष लेंगे, बायां पक्ष की बात करें, है ना, तो बायां पक्ष लेने पर अब लिखेंगे, तो शुद्धता की जांच कीजिए, जांच करो। अब लिखो बायां पक्ष लेने पर, तो बायां पक्ष टी, टी की विमाएं क्या होंगी, टी की विमा टी, है ना। अब 2 पाई तो एक विमाहीन राशि है, तो उसी को लेंगे अपन, है ना, कौन सा, दायां पक्ष, है ना, दायां पक्ष में क्या लेंगे, पक्ष लेने पर, दाएं पक्ष में आ जाएगा आपका एल बटे जी, एल यानी एल की कीमत एल, और जी क्या है, जी गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है ये, गुरुत्वीय त्वरण। तो जो त्वरण की विमा होती है, त्वरण की जो विमा होती है वही गुरुत्वीय त्वरण की विमा होती है। तो ये हो जाएगा आपका एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, है ना, एल टी माइनस वन। और इस पूरे की घात कितनी है, ये वर्ग, ये ऋण हटेगा, तो ऋण हटेगा तो घात हो जाएगी 1/2, ठीक है ना, 1/2। चलो त्वरण की विमा क्या होती है, एल टी माइनस टू होती है, 2। चलो अब अलग अलग कर लो, है ना, तो एल से तो एल कट गया एक बार, 1/t-2, ये क्या हो गया, t-2। अब ये टी ऊपर गया, इस पूरे की घात 2, तो ये हो जाएगा टी, टी की घात कितनी, 1/2, 1/2, 2 का गुणा हो जाएगा 1/2 में, 2 से 2 गया, तो बराबर में आ गया टी। तो यहाँ लिखेंगे बाएं पक्ष की विमा ए बराबर दाएं पक्ष की विमा। इस चूंकि बाएं बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष विमा, बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा, टी बराबर टी, टी बराबर टी, ठीक है ना, टी बराबर टी। अब भैया टी बराबर टी, तो इसलिए समीकरण दिया गया समीकरण शुद्ध है, इसलिए दिया गया समीकरण शुद्ध, इसलिए दिया गया समीकरण शुद्ध है। तो इस प्रकार से हमने इसकी शुद्धता की आपको जांच करके दिखाई। आया बेटा, समझ में आया, है ना, सरल है ना, कठिन तो नहीं है ना। चलो
अब हम दूसरा समीकरण लेंगे। अब हमारा जो दूसरा समीकरण है वो है v इज इक्वल टू ई अपॉन डी। v इज इक्वल टू अंडर रूट ई अपॉन डी। तो देखिएगा इसमें v तो आपका वेग है और e और d आपका डेंसिटी, d फॉर डेंसिटी है और e आपका प्रत्यास्थता गुणांक है। e जो है आपका प्रत्यास्थता गुणांक है और इसका जो विमीय सूत्र होता है वो मैं आपको बताऊंगा। प्रत्यास्थता गुणांक का जो विमीय सूत्र होता है वो प्रतिबल बटे विकृति, और विकृति एक विमीयहीन राशि होती है ना। जैसे अब इसको अपन इसकी शुद्धता की जांच करने से पहले अपन थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे v तो आप जानते हैं वेग होता है दूरी बटे समय, और e यहाँ पर क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक है। e को प्रत्यास्थता गुणांक को e से दर्शाते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक को e से दर्शाते हैं, है ना ये। और इसमें क्या होता है कि अगर कोई पदार्थ है, अगर उस पर कोई प्रतिबल लगाया जाता है तो उसमें जो विकृति उत्पन्न होती है उसके अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, है ना। कोई किसी पदार्थ पे कोई प्रतिबल लगाया गया और उसमें विकृति उत्पन्न हो गई, मान लो कि लोहे की छड़ है। अब ये लोहे की छड़ है, मान लो ये आपकी लोहे की छड़ है ना। अब ये लोहे की छड़ है और इस पे हमने एक कुंटल का वजन लटका दिया, एक कुंटल का वजन लटका दिया तो इसकी लंबाई बढ़ के इतनी हो गई। पहले लंबाई इतनी थी, पहले लंबाई इतनी थी, एक कुंटल का वजन लगा दिया तो लंबाई इतनी हो गई। तो ये इसकी इसमें विकृति हो गई, मतलब ये विकृत हो गई। तो इसमें क्या होगा कि लंबाई, है ना, लंबाई में हुई वृद्धि, है ना, लंबाई में हुई वृद्धि बटे मूल लंबाई। अब लंबाई में जो वृद्धि हुई है वो भी लंबाई है तो एल, मूल वो भी लंबाई है तो एल बटे एल से एल कट गया, कुछ भी नहीं बचा। इसलिए विकृति को विमाहीन राशि माना जाता है। विकृति की कोई विमा नहीं होती है क्योंकि एल बटे एल कट गया, ठीक है ना। अब प्रत्यास्थता की हम बात कर रहे थे तो उसमें विकृति समझाना जरूरी था, क्योंकि प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति, ये इसका सूत्र है, ठीक है ना। अब प्रतिबल, तो भैया अब हम प्रतिबल बटे विकृति, विकृति तो हमें मालूम है, ये तो बीमा ही नहीं, इसकी कोई बीमा नहीं है, मगर प्रतिबल बराबर क्या होता है। प्रतिबल मतलब बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, और विकृति तो नीचे कुछ है ही नहीं, मतलब विकृति की तो कोई बीमा नहीं है तो लिखने से कोई मतलब भी नहीं, है ना। तो इसको अपन लिखते ही नहीं है, अपन लिख देते हैं बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। बल की जो बीमाएं हैं मैंने कल आपको बताई थी, बल की जो बीमाएं बताई थी मैंने, क्या बताई थी आपको, बल एफ बटे ए, बल एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम ए, और ए क्षेत्रफल एल स्क्वायर है, मतलब एल दो बार है, एल स्क्वायर, एक एल से एक एल कट गया तो क्या बचा, एम बचा। ये एल ऊपर जाएगा, ये धन का एक है तो ये ऊपर जाएगा तो ऋण का एक हो गया, और -2। तो ई जो प्रत्यास्थता गुणांक है उसका विमीय सूत्र मैंने आपके सामने निकाल दिया। क्या है विमीय सूत्र, ml-1 t-2, है ना। अब ये बात करें अपन डेंसिटी, डी बात करते हैं, डेंसिटी यानी घनत्व, डी यानी घनत्व। घनत्व का क्या सूत्र होता है,
घनत्व जो होता है वो घनत्व है ना, इकाई क्षेत्रफल, इकाई आयतन बटे क्षेत्रफल, आयतन बटे क्षेत्रफल, इकाई आयतन डेंसिटी, घनत्व, हाँ, घनत्व का जो सूत्र है, घनत्व किसे कहते हैं, इकाई क्षेत्रफल, इकाई, देखो डेंसिटी, डेंसिटी ने घनत्व, तो इसका मेरे को घनत्व का लिखा है डी, डी, डी का सूत्र में स्लिप हो रहा हूँ यार, दो, डी, डी बोले तो, हाँ 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 हाँ, इकाई आयतन का द्रव्यमान, सही बात, सही बात, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ये घनत्व का सूत्र है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, इकाई आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है, इकाई, हाँ, द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान यानी मास, मास यानी एम, और आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब, तो ये हो जाएगा एम एल क्यूब, एम एल क्यूब, एम एल क्यूब, एम एल क्यूब, ठीक है ना, तो ये भी हमने निकाल लिया। तो डी, डी का वी में सूत्र क्या है, एम एल क्यूब, और ई का वी में सूत्र क्या है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है ना, ये मैंने इसलिए निकाल के दिखा दिया क्योंकि हमें सूत्र में जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट अपन नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट रखूंगा आप बोलेंगे सर कैसे आया, तो मैंने पहले इनका, इनके बारे में बताया कि ये सूत्र, वी में सूत्र बना कैसे है ना, अब मैं डायरेक्ट रख सकता हूँ क्योंकि अब के मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है ना। ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर वी की विमाएं एल टी माइनस वन, फिर राइट हैंड साइड लेने पर, है ना, तो अंडर रूड ई अपॉन डी की विमाएं, तो इसकी विमाएं क्या हो जाएंगी आपकी, चाहो तो आप ई, ई का, ई जो है आपका प्रत्यास्थता गुणांक है, तो वो होता है प्रतिबल बटे विकृति, तो विकृति का तो विमा ही है, प्रतिबल तो बल, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, बल एफ, एफ इज इक्वल टू एम ए एल टी माइनस टू बटे क्षेत्रफल, तो ये माइनस वन, ठीक है ना। अब डी, डी का मैंने क्या बताया आपको, एम एल क्यू, ठीक है ना। अब ये एम से तो एम चला गया, एम से एम कट गया, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका, ये ऊपर जाएगा तो ये धन का तीन है, अब धन का तीन ऊपर गया तो ऋण का हो जाएगा, तो ऋण का तीन और एक और ऋण, तो ऋण के चार, ठीक है ना। अब ये वर्गमूल का निशान हटेगा, तो ये हो जाएगा आपका एक बटे दो, वर्गमूल हटता है तो एक बटे दो लगता है, तो ये हो जाएगा एल, एल माइनस फोर एक बटे दो, है ना, फिर टी माइनस टू एक बटे दो, तो ये हो जाएगा आपका एल माइनस चार एक बटे दो, टी माइनस दो एक बटे दो, दो से दो गया, दो दूनी चार, ये हो गया एल माइनस टू टी माइनस वन। कुछ मिस्टेक हुई क्या,
हाँ मिस्टेक हुई है, यह मिस्टेक हो गई अपन से। डेंसिटी में, डेंसिटी का क्या होता है, एम एल -3 होता है, -3 होता है वो, तो ये ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, -3 होता है वो, -3 प्लस ऊपर जाएगा प्लस का 3, प्लस के 3 और ऋण का 1, प्लस के 3 और ऋण का 1, तो ऋण के 2 बचेंगे। यह मिस्टेक हो गई थी, है ना। तो ये हो जाएगा आपका l-2 घात 1/2, अलग अलग कर लेंगे अपन, t-2 की घात 1/2, तो ये हो गया -2 1/2, t-2 1/2, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, ये हो गया आपका l-1 t-1, l-1 t-1 -1 माइनस क्यों हो रहा है यार, प्लस का है ना, माइनस का ऊपर गया तो प्लस का होगा ना, प्लस का होगा अभी, l-1 आ गया सभी भैया। देखो ये ऋण का 3 है ना, ऊपर गया, जैसे एल की घात ऋण 3 ऊपर गया, धन की हो गई, और एल पहले से है, ये वाला एल, तो गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं, आधार समान होते हैं, तो गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं, तो 3 अब जुड़ेगी, अगर धन की होगी तो जुड़ेगी, अगर ये ऋण का है तो ऋण आ जाएगा, धन का दो, धन का जाता तो धन का दो, यहाँ मिस्टेक कर दी थी मैंने, मैंने -2 लिख दिया था, जबकि धन का 2 आएगा, क्योंकि धन का ज्यादा है तो जो ज्यादा है वो बचेगा। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो दाया पक्ष है उसकी विमा और बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा, लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड की विमाएं सेम है ना। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इसकी विमाएं बराबर राइट हैंड साइड की विमाएं, इनकी विमाएं बराबर है, इनकी विमाएं बराबर, इसलिए इसलिए समीकरण दिया गया समीकरण शुद्ध है, इसलिए दिया गया समीकरण शुद्ध है। तो इस तरीके से हमने दिए गए समीकरण की शुद्धता की जांच करके आपको दिखाई कि किस प्रकार से हम समीकरण की शुद्धता की जांच कर सकते हैं, और बहुत सरल है समीकरण की शुद्धता की जांच करना, सिर्फ आपको विमेय सूत्र के माध्यम से पता लगाना है कि दोनों साइड के विमेय सूत्र समान होना चाहिए, अगर दोनों साइड के विमेय सूत्र समान आते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना, चलेगा। अब इसी पर आपको ये जो हमारे पास दाया पक्ष एल और ये होमवर्क में लिखो, आप होमवर्क में लिखो बेटा, होमवर्क में देता हूँ, आप होमवर्क में लिखो कि निम्नलिखित के विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के विमीय सूत्र